बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बे फॉर्म बनवाने का तरीका, सबसे पहले ये पैदाइश पर्ची है, ये आपके पास होना ज़रूरी है अगर आपने बे फॉर्म बनवाना है। जिनके पास ये पैदाइश पर्ची नहीं है, जिसको हम उर्फ़ आम में जमन पर्ची भी कहते हैं, तो इसको पहले आपने बनवाना है। इसको बनवाने का तरीका ये है कि आपने यूनियन काउंसिल में जाना है, वहाँ पे सेक्रेटरी साहब से एक फॉर्म लेना है। उस फॉर्म के साथ आपने वालिद का शनाख्ती कार्ड लगाना है। निकाहनामा उनकी जो है, अगर तो कंप्यूटराइज है उसकी कॉपी लगा दें, अगर सिंपल निकाहनामा है तो उसकी कॉपी आपने उस फार्म के साथ लगा देनी है। उसके बाद आपने वो वाला जो एक फ़ाइल बन जाएगी, वो फाइल आपने यूनियन काउंसिल में जमा करवा देनी है। उसके साथ उसकी नॉर्मल एक फ़ीस होती है, वो आपने फ़ीस जमा करवानी है। तो वो आपको ये एक पैदाइश पर्ची जो है वो हफ्ते में या 2 हफ्ते में ये जारी कर देंगे। ये वाली पैदाइश पर्ची लेने के बाद अब आपने करना क्या है, जो बे फॉर्म बनवाना है तो उसके लिए आपको इस पैदाइश पर्ची की वालदा की शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके आपने नादरा के ऑफिस चले जाना है। नादरा के ऑफिस जाएंगे तो वो आपसे जो है बच्चे का जो रिकॉर्ड है पैदाइश पर्ची वाला, वो आपसे मांगेंगे। आपने उनको ये पैदाइश पर्ची देनी है। वो आपके बच्चे का इसके मुताबिक जो वो नाम अंदराज करके आपको एक फार्म उसी वक्त प्रिंट आउट देंगे, जिसके ऊपर आपने प्रूफ रीडिंग करनी है और उसके साथ आपने उसकी तस्दीक भी करवानी। अगर तो मियाँ बीवी यानी वालदा और वालिद खुद गए हैं तो वो फौरी तौर पे उसी टाइम जो है वो कह लें कि वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, वो फॉर्म आपसे सिग्नेचर करवा लेंगे। उसमें करने के जो काम होते हैं वो ये हैं कि आपने अपने बच्चे का नाम दुरुस्त तसल्ली से चेक करना है, उसकी तारीख पैदाइश तसल्ली से चेक करनी है, और उसका जेंडर यानी मेल फीमेल, लड़का और लड़की, ये आपने लाजमी चेक करना है। वो चेक करने के बाद आपने वो वाला फॉर्म जो है वो उसी वक्त आपने नादरा के दफ्तर में वापस जमा करवा देना है। वो आपसे जो है वो एक टाइम देंगे आपको, 1-2 दिन का, हफ्ते का, 2 हफ्ते का। वो उस हफ्ते उस दौरान आपको जो है वो जारी हो जाएगा और वहां से आप जाके ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो फौरी तौर पे अर्जेंट हो जाए, जिसको हम एग्जेक्टिव बोलते हैं, तो वो भी आप जो है वो नादरा के ऑफिस में एग्जेक्टिव फीस जमा करवाएंगे। वो नॉर्मल 350 या 500 के करीब होती है, वो आप वहीं पे जमा करवाएंगे तो आपको विद इन 2 डेज आपको जो है वो बे फॉर्म जारी हो जाएगा। इसके बाद सबसे अहम चीज ये है कि आपने बच्चे की उम्र तब्दील करवानी है। उसका भी तरीकाकार बिल्कुल आसान है। उसके लिए आपको चाहिए मैट्रिक की सनद, पैदाइशी सर्टिफिकेट, यही वाला पैदाइशी सर्टिफिकेट आपके पास हो, या आपने सिविल सर्जन डॉक्टर से जो है वो एज वेरिफिकेशन का एक फॉर्म होता है, वो आपने उसे वेरीफाई करवाना है। उसे साइन करवाने के बाद वो आपने दोबारा नादरा के दफ्तर में चले जाना है। उनसे आपने कहना है कि मैंने एज की जो है वो तब्दीली करवानी है, तो वो फौरी आपसे ये 3 डॉक्यूमेंट लेके आपकी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक फॉर्म जारी करेगा। उसके ऊपर आपने उसी वक्त अटेस्ट करना है। अगर जिस तरह मैंने पहले बताया वो एक अटेस्टेशन हो जाएगी। अटेस्टेशन करवाने के बाद आपने दोबारा उनको जमा करवाना, तो आपकी उम्र की तब्दीली भी हो जाती है। एक चीज जो सबसे अहम है, एक बच्चा जिसका आपने बे फॉर्म में यानी पैदाइश सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था और आपने उसका बे फॉर्म भी बनवा लिया, वो बच्चा फौत हो जाता है, तो आपने क्या करना है, यूनियन काउंसिल जहां से आपने ये पैदाइश पर्ची वाला जो एक सर्टिफिकेट लिया वहीं पे आपने जाना है। उनको डेथ सर्टिफिकेट आपने उनसे कहना है कि हमारा बना दो। वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपने फिर नादरा के दफ्तर में जाना है। नादरा के दफ्तर में वो डेथ सर्टिफिकेट आपने उनको पेश करना है। तो वो आपके बच्चे का जो CNSI नंबर, यानी जो आपको बे फॉर्म होता है, असल में CNSI नंबर ही होता है, वो शनाख्ती कार्ड ही बाद में उसी नंबर से जब वो जारी होता है, तो वो आपको एक डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको एक फॉर्म दे देंगे, जिसमें वो आपका जो बच्चे का बे फॉर्म बना था या जो बच्चे को शनाख्ती कार्ड नंबर अलॉट हुआ था, वो आपका वो कैंसिल का एक सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। वो सर्टिफिकेट लेके आप अपने पास रख लें, ताकि आपके उन डॉक्यूमेंट्स की या आपके नंबर्स की जो है वो कोई किसी किस्म की गलत जो है वो इस्तेमाल ना हो सके। तो यकीनन आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें और मजीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।